ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब आदमी किसका रह गया है। इस हवाले से लॉन्ग मार्च जो हो रहे हैं, धरने तो दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीब की बात कोई नहीं कर रहा। तो जमात इस्लामी को चाहिए था, या जमात इस्लामी से लोग उम्मीद रखते थे कि वो अवाम की आवाज़ बनेगी, और जो लॉन्ग मार्च हुकूमत लेने के लिए किया जाता है, जमात इस्लामी गरीबों के लिए वो लॉन्ग मार्च करेगी। तो क्या जमात इस्लामी ने ऐसी तरतीब दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की हुकूमत के पौने 4 साल और उसके बाद गुज़श्ता 7-8 महीने से पीडीएम की हुकूमत, और इस दौरान जितनी इनके दरमियान खींचा तानी नज़र आई है, ये बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई है, पूरी कौम ने इसको देख लिया है कि ये पूरा इक़्तिदार का खेल अपनी ज़ात के लिए था, इन पार्टियों के अपने मफाद के लिए था, और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचने के लिए था। अवाम के मसाइल के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। दूसरी गुजारिश ये है कि पीडीएम की पार्टियां, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई और पीपल्स पार्टी, ये मार्च तो करते रहे महंगाई के ख़िलाफ़, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आप देख लीजिए कि महंगाई में इजाफ़ा, बेरोज़गारी में इजाफ़ा, और इसी तरीके से जिस तरीके से पूरा एक बिजली के बिलों में इजाफ़ा, किसान इस वक्त पूरी तरह परेशान हैं। इससे ये बात पता चल रही है कि इन पार्टियों के पास कोई माशी एजेंडा नहीं है। ये पार्टियां अवाम के मफाद के लिए ना बनी हैं, ना अवाम के मफाद को ये महफूज कर सकती हैं। ये ख़ानदानी पार्टियां हैं, ख़ानदानी प्रॉपर्टियां बन गई हैं, और अपने अपने ख़ानदानों के तसल्लुत के लिए पूरी कोशिशें हैं। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक़ है, देखिए इस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च किए हैं, जुलूस निकाले हैं, एहतजाज किया है, लेकिन अब जाहिर है कि ये तो कौम को समझना होगा कि जो पार्टियाँ, वो पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, इन पार्टियों के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। ये IMF की गुलाम है, ये वर्ल्ड बैंक की गुलामी के अंदर फैसले करने वाली पार्टियां हैं। आप जरा देखिए कि इस वक्त मरकजी हुकूमत का जो दायरा कार है वो कोई 37-36 किलोमीटर की हदूद में हुकूमत है, और वज़रा की तादाद वो 76 से ज़ायद वज़रा तक पहुंच गए हैं, वजारतें बांट रहे हैं, और वो अपनी पार्टियों को खुश कर रहे हैं, जबकि कौम जो है वो मुसलसल एक जुल्म की चक्की में पिस रही है। जमात इस्लामी का पैगाम ये, इस वक्त सारी पार्टियां हुकूमत में हैं, पीटीआई हुकूमत में, नून लीग हुकूमत में, पीपल्स पार्टी हुकूमत में, जेयूआई हुकूमत में। अवाम की बात तो सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है, और जमात इस्लामी इसके ऊपर मुसलसल इनकी पॉलिसियों को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर रही है। जमात इस्लामी का ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह हम आने वाला, चूंकि ये इलेक्शन ईयर है, हम कौम को एक इनकलाबी मंशूर दे रहे हैं। उस मंशूर के अंदर हम कौम के साथ इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए एक वाज़े एजेंडा कौम को दे रहे हैं। हमारा वाज़े ऐलान है कि जमात इस्लामी को मौका मिलेगा, हम करप्शन का खात्मा करेंगे। जमात इस्लामी को मौका मिलेगा, हम सूदी निज़ाम मईशत का खात्मा करेंगे। जमात इस्लामी को मौका मिलेगा, हम गरीब और मजदूर और किसान और पिसे हुए तबके को खड़ा करेंगे। हम पाकिस्तान के खजाने को चंद हाथों के अंदर यरगमाल नहीं बनाएंगे, वो खजाना कौम के लिए और कौम की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करेंगे। जमात इस्लामी इस इनकलाबी मंशूर के साथ मैदान अमल के अंदर है, और मैं जड़ावाला की आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ भी जो चेहरे बार बार आजमाए हुए हैं, उन चेहरों ने यहाँ के लोगों को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। जमात इस्लामी एक मुतबादल क़यादत दे रही है, और इंशाअल्लाह हम कौम को इस जुल्म के निज़ाम से निजात दिलाएंगे। मेरा एक सवाल है, ये जो हाजी साहब गए हैं, हाफिज साहब गए हैं, तो ये जो अपने इदारा है ID इदारा दाखिलेगा, ये उसको मेरे साथ देखिए, ये जो ऐलान है ना जी कि भी हमारी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, DG ISPR ने भी ऐलान किया, हम सब ने खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही हमने कहा कि ये ऐलान तो इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुके हैं।
اور اس طرح کے اعلان ہوتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے جی کہ اعلان بھی ہو رہے ہیں اور سیاست کے اندر مداخلت بھی ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اعلان کے بعد جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے اوپر جو سپیچ کی ہے یعنی وہ پوری کی پوری سپیچ ان کی سیاسی تھی. بھئی ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری طرف آپ نے آخری سپیچ ساری کی ساری سیاست کے اوپر کی ہے. تو ہم دوبارہ اپنی فوج سے یہ کہنا چاہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے آرمی چیف اور نئی آرمی کی قیادت کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے ادارے کی عزت کو بحال کریں, وہ اپنے ادارے کو اپنے آئینی حدود کے اندر لے کے جائیں. قوم اس فوج کی عزت کرتی ہے, کرے گی جو فوج ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے گی. جو فوج بار بار ہمارے سیاست کے اندر مداخلت کرے گی تو اس کے نتیجے میں فوج کی وہ عزت اور وقار باقی نہیں رہے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں. فوج کے ادارے کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا. جماعت اسلامی کی پالیسی بالکل واضح ہے, ہم فوج کے کسی قسم کے سیاسی کردار کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کے آئین نے فوج کا اپنا دائرہ طے کر دیا ہے, عدلیہ کا اپنا دائرہ ہے اور آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا اپنا دائرہ موجود ہے. یہ تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں رہیں گے تو ملک آگے بڑھے گا, تبھی ملک آگے بڑھ سکے گا. جماعت اسلامی کی پالیسی اس کی پر واضح ہے اور کلیئر ہے. جو موجودہ انتخاب